सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आप लोगों के बीच में आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, उनके लिए कितना चिंतित होना चाहिए अभिभावकों को, यह बात बहुत आवश्यक है जानना और समझना। आजकल बच्चों में बातों बातों को लेकर के गुस्सा आ रहा है और उसका कारण मात्र एक ही है कि हम बच्चों के साथ अपना अच्छा समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं। इनके मन मस्तिष्क पर इस समय बहुत अच्छा और बहुत बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हम सभी अपने बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करें, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को प्रवेश कराएं, क्योंकि अगर हम उनको संस्कार अगर नहीं दिए, आगे चल करके वही बच्चे हमारे लिए संस्कार नहीं दिखा पाएंगे। जैसे प्रातः काल बच्चे सो के उठ रहे हैं तो उनको प्रणाम करने की आदत डलवाएं कि बच्चों सुबह उठते हैं तो पहले धरती माँ को प्रणाम करें, फिर अपने पैरों हमारे पैरों माता पिता के पैरों को छू करके प्रणाम करें। हमारा आशीर्वाद वाला जो ये हाथ है, जब हाथ हम उनके सर पे रखेंगे तो इसमें जो तेज है वह तेज बच्चों के सिर में के द्वारा, दिमाग के द्वारा उनके मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से उनके अंदर एक नम्रता, दयालुता, विनय सब कुछ प्रवेश करेगा और हमारे आशीर्वाद के द्वारा, गार्जियन अभिभावकों के आशीर्वाद के द्वारा उन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। तो सभी को इस बात का जरूर चिंतन करना चाहिए कि जब भी बड़े बुजुर्ग घर में आए उनको नमस्ते प्रणाम जरूर करना चाहिए। जैसे कहा ना, अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविनः, है ना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस बात की चर्चा की जाती है। और इसके बाद जब बच्चा स्कूल के लिए प्रवेश करता है, जाता है, तो भी माता पिता के चरण स्पर्श करके वह स्कूल के लिए प्रवेश करे। जब बच्चा स्कूल में आए तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके प्रणाम करके अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ करें। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना होती है और प्रार्थना हृदय से कराई जाती है। जब बच्चा हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और हमें उचित शिक्षा दी जाए, उचित शिक्षा मिले और मैं ईमानदारी से अपना कार्य कर सकूं। जितना समय मुझे मिला हुआ है मैं उस समय का सदुपयोग कर पाऊं। इसके बाद जब बच्चा यहाँ पूरा शिक्षण कार्य करता है, शिक्षण कार्य करने के बाद जब घर जाता है तो जो बड़े बुजुर्ग रास्ते में मिलते हैं सबको नमस्ते प्रणाम करते हुए पहुंचे, फिर माता पिता के चरण को स्पर्श करके फिर वह अपने कार्य को प्रारंभ करें, भोजन इत्यादि करके। इसके बाद फिर से शिक्षण कार्य में लग जाए। रात में सोने के पहले पिता के चरणों को सिर पर बच्चा अपना अगर हाथ फेर देता है, अर्थात उनके सिर को दाबता है, उनके चरणों को दाब करके वह सोने का कार्य करता है, तो यह बड़ा पुनीत कार्य है। उस माता पिता के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत पुनीत कार्य है, क्योंकि माता पिता के सिर पर, पैर पर हाथ जो वह रख करके जो दबा रहा है, उनको जो आराम दे रहा है, तो उनके रोम रोम से आशीर्वाद उस बच्चे के लिए करता है। उस बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, उसके यश में वृद्धि होती है, लोग उसको, उसके अंदर एक विनम्रता आता है और माता पिता के प्रति एक अनन्य प्रेम जुड़ाव होता है। जिस शरीर को वह छू करके इतना प्रेम सहित उसको दाबने का कार्य करता, दबाने का काम करता है, बिल्कुल ऐसे से दबा रहा है, उस शरीर से उसको कभी घृणा नहीं होगी। जब वृद्धावस्था का समय आता है तो वृद्धावस्था में वही बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता से घृणा करना शुरू कर देते हैं। तो घृणा वाला कार्य नहीं होगा। तो वह बच्चा अपने माता पिता से बिल्कुल वह स्नान इत्यादि कराएगा और उनके कपड़े चेंज करेगा, उनको भोजन इत्यादि देगा, उनके साथ समय बिताएगा और उन बातों को जरूर याद रखेगा कि मेरे माता पिता ने ऐसे ही मुझे प्रेम किया होगा, आज मैं भी ऐसे ही प्रेम करूंगा इनके साथ। ठीक है, तो यह बात आप लोगों को, सभी को जरूर, बच्चों को बिल्कुल दूर मत कीजिए। जब बच्चा आपके नजदीक आए तो आप उनको नजदीक आने दीजिए, उनको प्यार से पुचकार करके बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को प्रवेश कराइए। आपका दर्द, आपको शरीर में दर्द नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस बच्चे में एक आदत डालिए कि बेटा आ जाइए, मेरे पैर के ऊपर डाल दीजिए, मेरे सिर को दबा दीजिए, दर्द हो रहा है। तो बच्चा आएगा और वो खेल खेल में आपके नजदीक होता चला जाएगा, आपके साथ लेटेगा, बैठेगा, आप उनके साथ खेलिए, मित्रवत व्यवहार करेगा। ये तो रहा बेटे का दायित्व।
बेटियों का दायित्व आपको मैं बता दूं कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां बहुत ही इस धरती की सबसे सुंदर वस्तु बनाया है अगर तो बेटियों को बनाया है। जिस घर में बेटियां नहीं है वह घर बिल्कुल बंजर भूमि की तरह लगता है, रेगिस्तान की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कौन से निर्जन स्थान पर आ चुके हैं जहां जीवन है ही नहीं। और बेटियों के रहने से वही घर फुलवारी की तरह चहकता महकता रहता है। माँ बाप बड़े स्नेह से उन बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद उनको उचित शिक्षा दे करके बिल्कुल संस्कारवान बनाने का कार्य करें। उन बेटियों में भी वह गुण डालने का प्रयास करें कि माता पिता के प्रति उनका प्रेम और सम्मान बना रहे, बड़े भाइयों बड़े बहनों के प्रति उनका आदर सम्मान बना रहे, छोटों के प्रति वह आदर रहे। तो इस तरह से उसके अंदर भी इस गुण का अगर विकास हो रहा है तो वह बेटी खाना पकाने में दक्ष हो गई, अन्य कामों में दक्ष है और अपना कार्य करने में अगर दक्ष है तो आगे चल करके वही बेटी जिस घर में जाएगी वह उस घर का कल्याण करेगी। और उसके इस संस्कार को देख करके वहां के लोग उसको बिल्कुल ये सोचेंगे कि इसके माता पिता ने हमारे अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इस देश में दहेज जो सबसे बड़ा विषाद के रूप में हमारे समाज में इसको डस रहा है, यह दहेज अगर ना हो तो मैं समझता हूं कि बेटियों को कोई बोझ ना समझे। दहेज ने बिल्कुल ऐसा जकड़ रखा है समाज को कि बेटे की शादी करनी है तो लेना जरूर है, बेटी की शादी करनी है तो देना भी जरूर है। इससे प्रभावित कौन लोग हो रहे हैं? जिनके पास पैसा नहीं है या कम आमदनी वाले लोग हैं, जिनके पास कई बेटियां हैं, तो उनकी बड़ी चिंता हो रही है। तो हमारे समाज में इस जो बिल्कुल दुर्गुण है, जो सबसे नीच कृत्य है, इन ऐसे कृत्यों को दूर भगाने का कार्य हमें करना होगा। हमें अडिग रहना होगा, हमें बच्चों को सशक्त बनाना होगा, बेटियों को सशक्त बनाना होगा। अगर हमारी बेटियां मजबूत बनेंगी, एजुकेशन से मजबूत हो जाएंगी, पढ़ लिख करके उनको कारगर बना देंगे तो दहेज की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें उन बच्चियों को उचित शिक्षा दे करके अच्छे मार्ग पर ला करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, वकील, जज जो भी बनाना है हम सब बना करके, शिक्षक, सब कुछ उनको बना करके जो भी बच्चे बनना चाहते हैं उनको उस रास्ते पर ला करके उनको बना करके सबसे पुनीत कार्य करेंगे। उनके जीवन का जो जीवन भर का जो कष्ट होगा उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि जीवन का समझ लीजिए आधे से ज्यादा हिस्सा अगर कष्ट से युक्त होता है तो पैसे से होता है। जब बेटियां पैसे का अर्जन करना शुरू कर देंगी, उनके अंदर उस गुणों का विकास हो जाएगा तो उनका जीवन कष्टमय नहीं रहेगा। तो मेरा संदेश इतना ही है आज के लिए कि बेटे और बेटियां दोनों बराबर शिक्षा के अधिकारी हैं। वो शिक्षा को अवश्य प्राप्त करें और उनके अभिभावक उनको अवश्य शिक्षा प्राप्त कराएं, क्योंकि आज अगर बेटियां हमारी सशक्त और मजबूत हो गई तो उनका जीवन सजेगा, संवरेगा, वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि आज का जो बिल्कुल समाज इस तरह का है, दहेज की आग में जो जल रहा है उनको जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग तत्पर हैं समाज को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी अभिभावक मिल करके अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें, उनको अच्छा संस्कार, अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। सभी